प्रणाम सभी को। एक समस्या जो अक्सर साधकों को सताती है, वो समस्या है विचारों की समस्या। अक्सर ऐसा होता है जब भी आध्यात्मिक मार्ग पे चलते हैं, कुछ प्रयास करते हैं, कुछ जानने का, कुछ मंत्र जाप कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, या फिर कुछ भी प्रयास हो रहा है, वहां पर एक बात जो है वो अक्सर उनके साथ एक समस्या आती है। ये विचार जो है बड़ा परेशान करते हैं, और ये विचार जो है साधकों की समस्या है। ये मूलभूत समस्याओं में से एक समस्या है साधकों के साथ में अगर देखी जाए तो, क्योंकि यही वो समस्या है जिससे लगभग 90% साधक, 99% हो तो कुछ 1% जो है विलक्षण होते हैं, नहीं तो 99% तो विचारों की माया से ही परेशान है। क्योंकि बचपन से आज तक क्या हुआ है, अगर देखा जाए कि आध्यात्मिकता जब तक समझ में आई, उससे पहले इतना सारा संसार समझा गया, संसार को जाना गया, संसार से जुड़ी हुई इतनी बड़ी बड़ी मान्यताएं हमारे पास में रहती है कि वहां पर जो है कुछ ऐसा है कि पहले से ही हमें पता है कि हमें क्या जानना है, क्या समझना है, वो सब पूरा का पूरा दिमाग में इकट्ठा है। जितनी देर से जीवन में आध्यात्मिकता आएगी, उतनी देर तक का जो है वो जो जीवन है, संस्कार है, वो संस्कार विचारों के रूप में आप में वो ग्रसित हो जाएगा, वो बैठ जाएगा तब तक। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि बुढ़ापे में भजन नहीं होता है। जीवन भर अगर माया का अभ्यास किया है तो बुढ़ापे में भी माया ही चलेगी, फिर तो भजन नहीं चलेगा वहां पे। तो इसलिए कहते हैं कि वक्त रहते जो है वो अभ्यास शुरू कर दो। ठीक है, अगर कोई आयु लेट हो गई है, वहां से ही अगर शुरुआत हो रहा है तो वहां से भी करो, लेकिन करो तुम, कम से कम शुरुआत तो करो अपनी आध्यात्मिकता की, अपने सफर की शुरुआत तो करो। जहां से भी शुरुआत करोगे, फिर उसके बाद फिर जिस गुरु के सानिध्य में आप कर रहे हो तो वहां से वो बल मिलता है। ये विचार वगैरह, ये सारा का सारा जो प्रपंच है, जैसे कहते हैं ना कि हम लोग बैठ करके नाम जप कर रहे हैं नाम जप करते करते राम राम राधा राधा, और पता चल रहा है कि दिमाग में तो वो पूड़ी जलेबी, हलवा पूड़ी आदि आदि जो है वो चीजें चल रही है। तो कहाँ का वो नाम कहाँ का चला, फिर तो हलवा पूड़ी ही चले वहां पर। इससे अच्छा तो राम राम की जगह हलवा हलवा कर लेते हैं क्योंकि मन में जिसकी निष्ठा, जहाँ भाव है वो जा रहा है, तो फिर तो वही चलेगा ना। कभी बोलते हैं कि अरे वासना में विकार आते हैं, ये होता है वो होता है। एक चीज शुरुआती चरण के बिल्कुल बेसिक जो है, शुरुआत जिसका हो रहा है अध्यात्म में, उसके लिए मैं यही कहूंगा कि बिल्कुल जो हो रहा है होने दीजिए। हलवा पूड़ी चल रहा है, वासना में विचार आ रहे हैं, सब चलने दीजिए। विचार तो आएंगे, विचार आएंगे, आपको फिर से लाना है, फिर से राम राम में, फिर से खींच के लाना है, फिर से राधा राधा में। कुछ नहीं करना है, कुछ उस पे जो है प्रक्रिया नहीं करना है, दुखित नहीं होना है। सबसे बड़ी बात कि आपको दुखित नहीं होना है। अगर इस प्रकार का चल रहा, कोई भी साधना चल रही है, आप ज्ञान मार्ग में है, साक्षी भाव में है, या फिर कुछ भी चल रहा है, विचार अगर आ रहे हैं तो बिल्कुल आने दीजिए। उसमें कहीं कोई जो है लिप्तता वाली बात नहीं होनी चाहिए कि हाँ ठीक है, मैं इन विचारों के साथ लिप्त होता हूँ तभी तो दुखी हो जाता हूँ। विचार क्या रहेंगे, या तो आपके भविष्य के रहेंगे, या वर्तमान के रहेंगे, या फिर भूतकाल के रहेंगे। लेकिन जिस समय आप है, वर्तमान क्या है आपका? वर्तमान तो सिर्फ सामने में राधा राधा है या राम राम है, जो मंत्र चल रहा है आपका, माला पे चल रहा है, वो है आपका वर्तमान। तो उस वर्तमान में निष्ठा रखिए, उस वर्तमान में घींच के लेके आइए, क्योंकि भविष्य जो है वो अनजान है आपके लिए। जो भूतकाल है वो बीत गया है और जो विचार है जो आएगा, वो जिस समय आएगा देखा जाएगा। लेकिन अभी क्या आवश्यक है? अभी आपके लिए जप आवश्यक है, जो आपका अभ्यास है वो आवश्यक है। और ये जब भी करते हैं ना, तो हमारे अंदर की ही अशुद्धियां है वो उफान मारती है, जोर मारती है। तो पहले देखिएगा कि सामान्य तौर पे तो उतने विचार नहीं आते हैं, लेकिन विशेषतः नाम जब जिस समय किया जाता है, या मंत्र जब किया जाता है या फिर कोई और साधनाएं की जाती है, तो वहां पर जो है ये विचार और जटिलता से घेर लेते हैं, बिल्कुल अंदर तक भर जाते हैं वो विचार जो है।
और ये सबसे बड़ी समस्या, मूलभूत समस्या जिसको कहते हैं, ये चलता ही चल रहा है इस प्रकार का। लेकिन यहाँ पर भी जो है जब इस प्रकार से जब होता है तो ये है कि ये आपकी अशुद्धियां जो है वो धीरे धीरे वो समाप्त हो रही है। जो आपके पाप थे, जो भी पाप कहा जाता है भक्ति मार्गी में अक्सर कि वो पाप है, ज्ञान मार्ग इसको अशुद्धियां कहता है। अलग जो है योग मार्ग भी जो है आपकी ही अशुद्धियां ही कहता है ये भी। तो सब मार्गों में इसकी अलग अलग व्याख्या है, लेकिन बेसिक चीज वही है कि आपकी जो अंदर की जो विकार है, जो अशुद्धियां है, जो पाप है, जो कुछ भी समझ लो इसको, वो अब धीरे धीरे जो है वो नष्ट हो रहा है। तो वो आपकी नजरों के सामने आए और नष्ट हो गए। एक बार जैसे जिस नाम का आप जाप कर रहे हैं, जैसे ही वो विचार आए वहां पर भी आप नाम चला दो। मन में अगर लिखना शुरू कर दिया अगर आपने, शुरू में तो वाचिक ही रहेगा कि मुंह से बोल रहे हो, वाचिक में चल रहा है सारा। तो बस जितने जोर के विचार आए उतने जोर से नाम भी बोलो। राम 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 राम, तो पूरी तरह से तेज एकदम राम राम राम। जब राधा राधा तो पूरा एकदम जोर लगा के राधा राधा पे विचार आते हैं, तो फिर राधा राधा होना चाहिए वहां पे। तो वैसे ही उपांशु में भी जब किया जाता। और फिर मानसिक तो खैर ये यहाँ पर शुरुआत हुई है, तो शुरुआत मानसिक से मत करना। अगर शुरुआत कर रहे हो, आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत कर रहे हो, तो मानसिक से कभी मत करना। कम से कम जो है वाचिक, अगर वाचिक नहीं कर सकते हो तो उपांशु तो कम से कम वहां से। उपांशु यानी कि फुसफुसाने वाली आवाज में उस तरीके से बस बोला जाता है इसमें, ताकि आसपास के लोग ना सुन पाए, लेकिन तुम्हारा मंत्र जब फोटो से चल रहा है कुछ इस प्रकार से। तो ये जो चीजें हैं ये अवश्य से जो है इसको प्रयास करना चाहिए। विचारों से भयभीत मत हो जाओ। विचारों का भय जो है तुम्हें कहीं का नहीं रहने देगा, दुखित करता रहेगा और तुम्हें जो है फंसाता रहेगा। बोलेगा कि नहीं तुम तो गिर चुके हो, सदम खाई में तुम हो, वहां से तुम्हारे निकलने का कोई उपाय नहीं है, कोई व्यवस्था तुम्हें नहीं बचा सकती है। अरे विचार बहुत हद तक है, बहुत सारे साधकों को देखा गया है कि विचारों की माया से वो इतने ग्रसित, इतने परेशान हुए हैं कि पता नहीं आध्यात्म कितनों ने छोड़ दिया है। कितने कहते हैं कि जब से जो है मैं इस मार्ग पे आया हूँ तब से पता नहीं क्या हो रहा है, मैं तो पागल ही हो जाऊंगा। कुछ इस प्रकार के भी साधक आते हैं, मिलते हैं। तो देखिए ये जो चीजें हैं जो भी चल रही है, इसको बस दुखित मत होने दीजिए और हावी मत होने दीजिए। अरे आनंद का विषय है, बहुत आनंद का है ये मार्ग है। आध्यात्मिक मार्ग दुखित होने का मार्ग थोड़ी है, आनंद का मार्ग है। ठीक है, अगर तुम्हें हलवा पूड़ी खाना, रसगुल्ले ही खाने तो पहले जाके खा लो, उसके बाद नाम करना, उसके बाद सारी चीजें करना, कोई इसमें आवश्यक नहीं है। यहाँ पर मैं तो बिल्कुल जो है ना, मैं पूरी साधकों को छोड़ देता हूँ। जो खाना पीना है, जैसे रहना वैसे रहो, मस्त हो करके रहो। और जब वहां पर मस्ती से हाँ लगे कि हाँ ठीक है अब मैं ओत प्रोत हो गया हूँ, आओ फिर यहाँ पे नाम जपने, फिर आओ तुम। निर्वाण धाम में हम इसी प्रकार से मौज मस्ती के साथ में अध्यात्म होता है हमारे यहाँ। कि बिल्कुल जो है कोई वैसी जो है जटिल प्रक्रिया नहीं है यहाँ पर, वो जटिलता से समझाने का प्रयास नहीं है। सामान्य तौर से जो है साधक आगे बढ़े, सामान्य तरीके से जो है साधक के साधना में प्रगति करे। और जहां तक होता है गुरुजनों का सहयोग, वो उनको मिलता रहे। हर जगह पे, हर मार्ग पर गुरु तो सहयोग करते ही करते हैं। आप देखे चाहे नहीं देखे, वो आपके सामने हो चाहे नहीं हो, उनका सहयोग आप तक मिलता रहता है, वो पहुंचता रहता है। वो जिस समय आप हटते हैं ना वहां से, उस ऊर्जा के क्षेत्र से जब आप बाहर जाते हैं, तब ये एहसास होता है, तब समझ में आता है कि हाँ वहां था तो इतना नहीं था, अब थोड़ा ज्यादा हो गया है। तो ये है, गुरुजन इस प्रकार से माया भी करते रहते हैं, दिखाते रहते हैं। विचारों से परेशान मत रहिए, विचार आएंगे और विचार ऐसे ही होते हैं। ध्यान में तो सबसे ज्यादा होता है। ध्यानी बैठा है वो तो विचारों को एकाग्र करने के ही मार्ग पे है। उसने जैसे ही स्वादिष्ठान पर अपना ध्यान केंद्रित किया और मन में जो है फिर कोई रसमलाई का विचार आ गया।
तो वहां पर वो वैसे ही परेशान है, ये पहले रसमलाई खाऊं कि पहले स्वादिष्ट खान को जगाऊं। तो बड़ी समस्या हो जाती है यहाँ पे। तो इन समस्याओं में मत उलझिए, बस समस्याओं से आगे निकलिए। सारी समस्याएं जो है मिथ्या है। अपने गुरु भगवान को याद कीजिए, गुरु को याद कीजिए, गुरु के चरणों को प्रणाम कीजिए और फिर जो है आगे बढ़िए। अंत जो होगा सब बेहतर होगा। और विचारों से मत घबराइए, सबके आते हैं, सिर्फ आपके नहीं। हो सकता है कि आपके गुरु के भी आते हो। गुरु ऐसा थोड़ी कि विचार शून्य है बिल्कुल वहां पे। अगर वो व्यक्ति है, व्यक्ति दिखाई देता है, तो व्यक्ति में तो विचार आएंगे ही आएंगे। अब देखो ना, जैसे कि सुबह में उठे हैं, उठ करके खाना खाना है, एक विचार तो आता है कि खाना खाना है अभी। उसके बाद फिर ये खाना खाने की, बनाने की, ये सब की प्रक्रिया होती है फिर वहां पे। गुरुजन अगर विवाहित है तो ठीक, नहीं तो अविवाहित है तो बेचारे खुद जाएंगे, बनाएंगे, खाएंगे। तो ये सारा का सारा विचार तो आया ही ना, बिना विचार के तो ये सारे कर्म हुए नहीं। तो ये प्रक्रिया है, ये सामान्य सी जो है, अगर आप जीव रूप में है, आप भाषित है, जिंदा है, तो ये तो सामान्य प्रक्रिया है, ये चलेगी ही चलेगी। जो जीव जो है वो शरीर से ऊपर चला गया है, वो शरीर त्याग दिया है जिसने, फिर वहां पर हाँ कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पर मुर्दे में विचार तो नहीं आ रहे यहाँ पे। देखिए ये बिल्कुल एक जीवित है जब तक विचार आए, विचारों से परेशान मत। और मुझे अक्सर जो है ऐसा लगता है, बहुत सारे साधक जब इस प्रकार से प्रश्न करते हैं तो हंसी मुझे ज्यादा आती है, क्योंकि वो कितने परेशान होते हैं कि भाई ये है, मुझे ऐसी समस्या आ रही है, वो समस्या आ रही है। अरे वो इच्छा आ रही है तो कर लो ना इच्छा पहले पूरी, जाओ कर लो इच्छा पूरी। तुम्हें जो करना है, तुम्हें जो है बस एक, मैं हिंसा की इजाजत नहीं देता, हिंसा मत करना कभी। और हिंसा किए बिना तुम्हें जो करना है करो, सारी चीजें, सारी इच्छाएं तुम पूरी कर सकते हो। जब इच्छाएं पूरी हो जाए, जब पूरी तरह से निश्चिंत हो जाओ, तो आओ फिर अध्यात्म में दोनों बैठेंगे, दोनों बैठ के नाम जप करेंगे। और यहाँ फिर देखते हैं कि कौन सा विचार आता है, तो फिर जो आएगा उस पर कार्य किया जाएगा। ऐसे ही होता है जीवन, अध्यात्म में ऐसे ही बढ़ता है। ये नहीं है, कोई चमत्कार का विषय नहीं है कि आज आपने राम राम जप, अगले दिन राम जी प्रकट हो गए आपके सामने, बोले कि तथास्तु बच्चा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हारे लिए तो मैं बैठा था, तुमने पुकारा ही नहीं। ये सारा का सारा ये प्रक्रिया है, ये चलती है। क्या एक जन्म में इस तरह से काम हो जाएगा? अरे तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारा काम उसी क्षण हो गया जिस दिन तुमने गुरु का सानिध्य पा लिया। मैं बस इतना ही कहूंगा, अगर तुम्हें तुम्हारे गुरु मिल गए तो उनके मिलने से ही काम हो गया, बस छोड़ दो उनके ऊपर। अब जैसा मार्ग दिखाए, जैसा राह बताए वैसा चलो, निश्चिंत रहो, कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है। बस यही है, एक मूल बात है, बिल्कुल निश्चिंत होकर के मार्ग में आगे बढ़ो। और ये सारा का सारा ये चिंता छोड़ दो कि अब जन्म मरण वाली बात है, ये अब गुरु की जिम्मेदारी कि तुम्हें कैसे निकालेगा वहां से, और वो निकाल ही लेता है। गुरु बड़ा प्रपंची होता है। तुम लाख जो है ना, तुमने गुरु को पकड़ लिया और फिर तुम कहोगे कि अब मैंने छोड़ दिया, तो तुम्हारे छोड़ने से वो गुरु छोड़ता नहीं है तुम्हें। वो भूत की तरह तुम्हारे पीछे चिपकेगा और बोलेगा कि अब तो मैं तुम्हें साथ लेके जाऊंगा। तुम्हें तो वो मुक्त करा के मानेगा कि चलो, अगर तुमने राम को पुकारा है तो मैं बिना राम से मिलवाए हुए तुम्हें छोड़ने वाला हूं नहीं, और वो मिलवा के ही मानेगा। तो गुरु बड़ा पागल सा जीव होता है, उसके बड़े सोच समझ करके चुनना गुरु को अपने। मैं बस इतना ही कहूंगा तुम्हें। तो इसीलिए मार्ग में बढ़िए, अध्यात्म में आइए, आगे चलिए, परेशान मत रहिए। आनंद का मार्ग है, बहुत आनंद का मार्ग है।
खुशी खुशी मार्ग में आगे चलिए और खुशी खुशी मार्ग को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। आभार सुनने के लिए। फिर मिलते हैं अगले किसी सत्संग में, तब तक के लिए प्रणाम सभी को। प्रणाम।